आर दे इन द रिलेशनशिप ऑलरेडी एंड स्टिल दे आर प्रेशराइज फ्रॉम देयर फैमिली. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं बट फैमिली कहती है कि हम नहीं मानेंगे एंड वो फिर भी अरेंज मैरिज के लिए रेडी हो जाते हैं. तो पहले ये क्लाइंट को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि वो किस चीज़ के लिए रेडी हैं. अगर वो उनको कॉन्फिडेंस है कि वो जिनके साथ हैं दैट पर्सन इज गुड, उनके लिए कार्ड पहले निकालो. तो मैं पर्पसली उनसे फ्रेंडली होकर बात करती हूँ ताकि मैं जान सकूँ एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे एनी हाउ ना मुझे प्रेडिक्शन नहीं करके बता देनी कि आप चले गए और मैंने प्रेडिक्शन कर दिया. सो बेसिकली अगर मैं कार्ड में देखती हूँ यस और नो के लिए कि पहले कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, तो अगर यस का कार्ड आ गया है मतलब आपकी अरेंज मैरिज होगी. अगर मैंने अरेंज मैरिज को प्रेशराइज करके क्वेश्चन पूछा है. अरेंज मैरिज अगर आपका नो कार्ड आता है तो मतलब जिस पर्सन के साथ आप हो, पहले मैं ये भी देखना चाहूंगी कि दैट पर्सन इज राइट फॉर यू और नॉट. सो देयर आर सो मेनी कार्ड्स, जैसे कि लवर्स की हम बात करते हैं, द लवर्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है. ये हमें प्रॉपर सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शंस की बात करते हैं. क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के. चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए. हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर. आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब. टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू. Hello everyone, welcome to another special episode of TVT. So today we are here with a special guest who is a professional and a renowned tarot reader. So we will get to know about so many things, like for example, how can you get clarity in your life, and we will also get to know about so many remedies and rituals. So let's stick with this episode and let's welcome our honor of guest, Miss Kirti. Hello ma'am. Hi Niharika, thank you so much for offering this stage to me. And I'm so much excited to share my experience as well as get to know about you as well, so that if in case in future you will be my client, I can get to know you each and everything. Yeah. So Miss Kirti, firstly I would like to know about your journey कि आप एक tarot reader कैसे बने? So I will start my journey in 2024 in month of June, I guess. Yes, I have started. But the thing is that it's not just a immediate I started. I got to know about tarot reading in 2020 during this COVID time. That time was, I guess, everybody was facing, challenges in their life. That's right. So वो एक ऐसा टाइम था जिसमें मुझे पता चला कि टैरो रीडिंग नाम की कुछ चीज़ें होती हैं. बट मैं पहले से बचपन से, एज आई बिलोंग फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली, तो बचपन से हमें पूजा पाठ ये चीज़ों के बारे में पता था. बट ये ऑफ कोर्स टैरो रीडिंग एंड एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल ये सब इतना नहीं पता था. जब मैंने 2020 में पहली बार यूट्यूब पे इसके बारे में सुना तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा कि कुछ तो है इसमें, कुछ तो मैजिक है. फिर कुछ चीज़ें जब मुझे मेरी लाइफ से रेजोनेट करने लगी, जबकि वो जनरल रीडिंग थी, वो ऑफ कोर्स वो सबके लिए रीडिंग आप करते हो यूट्यूब पे. जब मुझे महसूस हुआ कि यार ये कुछ कनेक्ट हो रहा है मेरे से, एंड उससे पहले भी अगर मैं किसी को इंट्यूटिवली कुछ भी बताती थी कि दैट पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, अगर या मैं बोलती थी ये करियर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो वो सच हो जाता था. तो मेरी एक फ्रेंड थी जो मुझे मेरी पीजी में मिली, एंड शी वॉज ऑलरेडी अ टैरो रीडर. तो बाई चांस वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस टैरो थिंग्स, एंड उसने बोला कि कीर्ति शायद तुम्हें ये खोलना चाहिए क्योंकि तुम्हारा इंट्यूशन पावर ऑलरेडी बहुत अच्छा है. तो आई गेस तुम बहुत अच्छे से गाइड कर पाओगे लोगों को. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इन 2024. That's great, Miss Kirti. So if I would ask you कि what is tarot reading exactly? अगर आपको इसे लेमन लैंग्वेज में बताना हो तो आप बता सकते हो होता क्या है? या बेसिकली टैरो इज ऑल अबाउट द एनर्जी. क्योंकि कुछ लोग कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अपनी एनर्जी महसूस नहीं कर पाते हो. समटाइम्स ऐसा आपको लगता है कि आप सैड हो बट आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आप सैड हो. बट द टाइम जैसे आप कार्ड को स्प्रेड करते हो या शफल करते हो, आपकी एनर्जी उसमें से पॉप अप होना शुरू होती है. एंड वहाँ पर आपका इंटरेस्ट बनने लगता है कि अरे इसको कैसे पता, अरे टैरो कैसे निकाल ले रहा है कि मैं अभी प्यार के बारे में सोच रही हूँ, मैं अभी करियर के बारे में सोच रही हूँ, या मुझे कहाँ रहना है, मुझे रहने के अकॉर्डिंग भी अगर कार्ड रिवील करते हैं. तो इस तरीके से कार्ड आपको रिवील करते हैं आपकी लाइफ को. ओके. सो ऑल्सो मिस कीर्ति, आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन मेनी अ टाइम्स, लाइक काफ़ी टैरो रीडर्स आते हैं, तो लाइक इज इट नेसेसरी कि अगर किसी को टैरो रीडर बनना है सो उनको इंट्यूटिव होना पड़ता है? नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी. बाय टाइम कि आप जब ये टैरो रीडिंग सीखते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल
पहला मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो टैरो रीडर बनना चाहते हैं उनके लिए फर्स्ट ये है, पहले उन्हें ये जानना होगा एग्जैक्टली व्हाट इज टैरो रीडिंग। करेक्ट। अगर आप टैरो रीडिंग ही नहीं जानते हो, इंट्यूशन आपके ऑटोमेटिकली आते जाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने मुझे लगता है सबको इंट्यूशन दिए हैं, इंट्यूशन पावर। इट्स जस्ट दैट उस इंट्यूशन को कौन अपने पावर बनाता है। और जैसे कभी कभी आप देखते होगे लाइफ में भी कि हमें कुछ चीज़ें गट फीलिंग हमारी कहती है नो दिस इज रॉन्ग, बट हम फिर भी ले लेते हैं वहाँ पर डिसीजन, और वहाँ पर हम गलत होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन और गट फीलिंग्स। तो ये आप लाते नहीं हो, ये आपको ईश्वर ने दिया ही है इंट्यूशन। तो आप कोई भी टैरो रीडर बन सकता है, देयर इज नो नेसेसरी। हाँ, बट आप बनोगे तभी जब ईश्वर चाहेगा, क्योंकि उसी ने ही आपको इस स्पिरिचुअल दुनिया में जब लाना होगा वो तभी लाएगा। डेफिनेटली। यस। एंड मिस कीर्ति, जैसे कि अगर हम बात करें अपने हिडन इमोशंस, फीलिंग्स के बारे में, तो टैरो रीडिंग उनको कैसे रिवील कर सकता है? यस। सो जैसे कि मैंने अभी सबसे पहले बोला कि आपकी एनर्जी को बताता है टैरो रीडिंग। तो इमोशन वाइज अगर आप टैरो रीडिंग में आप डाल रहे हो, जैसे कि मान लो आप सैड हो, आप बहुत टाइम से लोनलीनेस फील कर रहे हो, तो द हर्मिट एक कार्ड होता है जो बेसिकली वो बताता है कि आप अभी आइसोलेट करके रखे हो अपने आप को। इस तरीके से वो आपकी चीज़ों को रिवील करने लगता है। वहाँ आप जब कोई टैरो रीडर, जैसे हर्मिट की अलग अलग पोजीशंस है, बट हर्मिट हमेशा आपको ये ज़रूर बताएगा कि आपको भी ज़रूरत है। जैसे कि अगर मान लो आप करियर में बहुत ज़्यादा अपने आप को ऑक्यूपाइड रख रहे हो, बट द हर्मिट का कार्ड आया, इट मीन्स आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू कि आपको थोड़ा सा आइसोलेशन की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इंट्यूशन। कभी कभी कुछ टैरो रीडर होते हैं जो अपने इंट्यूशन पे, मेडिटेशन पे काम नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि जब द हर्मिट उनके लिए कार्ड आता है, तो उनके लिए यही अवेकन कॉल होती है फ्रॉम यूनिवर्स कि आपको अब थोड़ा सा इमोशनली, स्पिरिचुअली अपने आप को टाइम देना है, फिर आप लोगों की मदद कर पाओगे जेन्युइन वे में। सो दैट्स हाउ। या एंड मिस कीर्ति, जैसे कि अभी आपने हर्मिट कार्ड के बारे में बताया, वैसे एक डेथ कार्ड भी होता है बिलीव। यस, एब्सोल्युटली। या सो लोग मतलब इसको सुनकर डर जाते हैं कि क्या ये डेथ कार्ड, डेथ हो जाती है इसमें? नो 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 नो, डेथ इज टोटली नॉट रिलेटेड टू लाइक यू नो फिजिकल वर्ड। हम टैरो रीडिंग की बातें कभी फिजिकल वर्ड या 3D डोमेन में नहीं करते हैं, हम हमेशा 5D डोमेन में बात करते हैं। तो 5D डोमेन में हम डेथ को अगर हम बात करें, तो डेथ कार्ड हमें न्यू बिगनिंग भी बताता है, या आपकी कोई कार्मिक साइकिल अगर खत्म हुई है तो वो डेथ कार्ड आपको रिवील करेगा कि यू वर इन द कार्मिक रिलेशनशिप, इसलिए ये खत्म हुआ है। आपको क्लोजर चाहिए, बिना क्लोजर के आप मूव ऑन नहीं कर सकते। तो डेथ कार्ड अगर आपकी रीडिंग में आ रहा है, इट मीन्स आपको वो क्लोजर मिल चुका है उस कार्मिक लेसन्स का, अब आप आगे बढ़ सकते हो। अगर करियर में डेथ कार्ड आया है, मतलब आपको अब यूनिवर्स चाहते हैं और कैलिबर बनाना और अच्छा बनाना। गॉट इट। ओके। सो मिस कीर्ति, एज वी वर डिस्कसिंग अर्लियर, जैसे कि आप बताए थे कि जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, तो उनका जो मेजर इशू होता है वो रिलेशनशिप को लेकर होता है, राइट? एब्सोल्युटली। या सो मतलब आप ये बता सकते हैं प्रोसेस कैसे वर्क करता है? जैसे कि अगर किसी को जानना है कि फॉर एग्जांपल अगर उसकी अरेंज मैरिज होगी या फिर लव मैरिज होगी, तो वो कैसे पता लगता है? या सो इन दैट केस कि मैं पहले क्लाइंट से पूछती हूँ कि एग्जैक्टली आर दे इन द रिलेशनशिप ऑलरेडी एंड स्टिल दे आर प्रेशराइज्ड फ्रॉम देयर फैमिली। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं बट फैमिली कहती है कि हम नहीं मानेंगे, एंड वो फिर भी अरेंज मैरिज के लिए रेडी हो जाते हैं। तो पहले ये क्लाइंट को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि वो किस चीज़ के लिए रेडी हैं। अगर वो उनको कॉन्फिडेंस है कि वो जिनके साथ हैं दैट पर्सन इज गुड, उनके लिए कार्ड पहले निकालो। तो मैं पर्पसली उनसे फ्रेंडली होकर बात करती हूँ ताकि मैं जान सकूँ एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे एनी हाउ ना, मुझे प्रिडिक्शन नहीं करके बता देनी कि आप चले गए और मैंने प्रिडिक्शन कर दिया। सो बेसिकली अगर मैं कार्ड में देखती हूँ यस और नो के लिए कि पहले कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, तो अगर यस का कार्ड आ गया है मतलब आपकी अरेंज मैरिज होगी। अगर मैंने अरेंज मैरिज को प्रेशराइज करके क्वेश्चन पूछा है, अरेंज मैरिज अगर आपका नो कार्ड आता है, तो मतलब जिस पर्सन के साथ आप हो, पहले मैं ये भी देखना चाहूँगी कि दैट पर्सन इज राइट फॉर यू और नॉट। सो देयर आर सो मेनी कार्ड, जैसे कि लवर्स की हम बात करते हैं, द लवर्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये हमें प्रॉपर सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शंस की बात करते हैं। तो इससे पता चलता है हमें कि आप एक अच्छे लव रिलेशनशिप में हो और आपका ऐसा करियर होगा। और अगर अरेंज मैरिज की बात करें, तो आप जैसे किसी लड़के को पहली बार जानना चाह रहे हो, मतलब कि आपकी फैमिली मिला रही है, यू डोंट नो दैट पर्सन, तो उसकी पर्सनैलिटी आप जान सकते हो कि क्या वो डोमिनेंट है, क्या वो आपको आगे परेशान करेगा। तो आपके कुछ कार्ड्स आपको रिवील कर देंगे कि वो पर्सनालिटी कैसे है उस बंदे की। तो आपको ऐसे रिवील हो जाता है कि आप कैसे हो। सो जैसे कि अभी आपने ट्विन फ्लेम के बारे में बात करी, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम, तो इस कॉन्सेप्ट को काफी ग्लोरीफाई भी कर दिया है, राइट? यस।
सो लाइक ये मतलब असली में काम करता है, असली में चीज़ ये होती है? यस इट एग्जिस्ट एक्चुअली। निहारिका, अगर मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूँ ना तो ये पूरा दिल लग सकता है। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है एंड हर कोई जानना चाहता है कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम में क्या डिफरेंस है। तो मैं एक सिर्फ मेजर डिफरेंस बताऊंगी आपके चैनल पे, क्योंकि ये एक ऐसा जो डिफरेंस होगा ना जो हर कोई मतलब जान सकता है कि हाँ ये मेरा ट्विन फ्लेम है, मैं भी ट्विन फ्लेम की जर्नी में हूँ या फिर सोलमेट की जर्नी में हूँ। तो ट्विन फ्लेम क्या होते हैं? मिरर करते हैं एक दूसरे को। जैसे अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं एंड आपकी ट्विन फ्लेम की जर्नी है, तो आप देखोगे वो इंसान और आप दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए मिलोगे अपने सोल पर्पस को पहुंचने के लिए एक दूसरे को। देयर इज नो नेसेसरी कि आपकी ट्विन फ्लेम से ही शादी हो, आपकी सोलमेट से ही शादी हो, आपके कार्मिक बॉन्ड से भी शादी हो सकती है। तो ये सब यूनिवर्स का है कि आप वो क्या कर सकते हैं। एंड अगर सोलमेट की मैं बात करूं तो सोलमेट क्या होता है ना, एक दूसरे के सपोर्टिव होते हैं। आपके गुड बैड दोनों में वो आपको मिलेंगे। तो आप उसे समझ सकते हो कि हाँ ये मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी इज वेरी वेरी प्योरफुल जर्नी बट वेरी पेनफुल जर्नी टू। सोलमेट जर्नी इज नॉट पेनफुल. You will feel like whatever you are thinking your partner will do for you in soulmate journey. But in twin flame, if you want to go somewhere, your particular person will guide you how you can go, but they will not help you. So that is called that it is your twin flame journey. Okay. They wants to learn you. Yeah. Okay, so Miss Kirti, if we talk about karmic patterns, Yeah. so आपको क्या लगता है जो हमारे karmic patterns होते हैं हमारी present life को somehow affect करते हैं अभी भी? ऑफ कोर्स कार्मिक पैटर्न्स हमारे कैसे, जैसे मान लो अगर मैंने पास्ट में अपनी लाइफ में कुछ किया है तो हम बच नहीं सकते किसी चीज़ से, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको देगा। आपने अगर कुछ भी कर्मा किया, आपने गुड, इसीलिए बोलते हैं कि आप वही करो जो आप ले सको। इसीलिए तो कर्मा हमारी लाइफ में बहुत इफेक्ट करता है। कर्मा हमारे रिलेशनशिप में भी इफेक्ट करता है, कर्मा हमारी नॉर्मल लाइफ में भी और करियर में भी इफेक्ट करता है। ओके, सो मिस कीर्ति, टैरो रीडिंग में कोई ऐसी रेमेडी होती है जिसकी मदद से हम अपनी डेस्टिनी को, अपनी फेट को चेंज कर सकें? यस, सो बेसिकली कुछ लोग मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं कि मैं जिस पर्सन के साथ हूँ, अगर इफ दैट पर्सन इज नॉट माई सोलमेट बट स्टिल आई वांट टू गेट मैरिड विद दैट पर्सन। सो इन दैट केस कि पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनका फ्यूचर कैसा होगा। तो पहले मैं फ्यूचर के कार्ड निकालती हूँ। अगर आई एम गेटिंग कि कुछ कार्ड्स उसके बहुत अच्छे आ रहे हैं फ्यूचर में, 10 ऑफ कप्स की तरह आ गया यानी फैमिली बहुत अच्छे, 3 ऑफ कप्स आ गया यानी फैमिली सेलिब्रेशंस रहेगा लाइफ में, कभी उतार चढ़ाव नहीं आएगा। तो उस केस में मैं उनको रेमेडीज में अगर ये बताती हूँ, लव स्पेशली अगर लवर्स में करियर्स में बात करूँ तो अलग है उसके रिचुअल्स, और अगर लव लाइफ की बात करूँ तो उसके अलग है। तो लव लाइफ में स्पेशली मैं लोगों को बोलती हूँ कि महादेव को जल चढ़ाओ। अगर आप डेली बेसिस पे कुछ भी मत करो, बोलते हैं ना एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो लव लाइफ में अगर आप अपने स्पेसिफिक पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हो तो महादेव को डेली जल चढ़ाइए, आपकी जरूर मनोकामना पूरी होगी। और सच्चे मन से, मतलब आपको मन में कोई डाउट नहीं रखना है कि दैट पर्सन इज गुड फॉर मी और नॉट। अगर आप डाउट नहीं रखोगे तो आपकी वो विश जरूर महादेव पूरी करेंगे। ओके, यस। सो मिस कीर्ति, अगर हम जैसे करियर की बात करें तो मतलब लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो अगर किसी को जानना है कि मतलब उसके लिए कौन सा पाथ बेस्ट रहेगा, करियर पाथ, तो टैरो रीडिंग में कैसे पता लग सकता है, उसमें क्लैरिटी कैसे मिल सकती है? ऑफ कोर्स, सो टैरो रीडिंग में कैसे पता चल सकता है, जैसे मान लो कि मुझे आपके साथ जैसे पॉडकास्ट की चैनल करना था, चलिए इसी की बात कर लेते हैं। सो पॉडकास्ट जैसे मुझे करना था तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने कार्ड्स निकाले कि क्या ये पॉडकास्ट मुझे लाइफ में आगे बेनिफिट देगा। उसके बेसिस पे आई चूज दिस थिंग कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास क्या कार्ड्स आए हैं, आपको मैं कार्ड्स भी बता देती हूँ। वहाँ पे मेरे पास आया था किंग ऑफ कप्स का कार्ड, मतलब मुझे इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगी। सेकंड कार्ड मुझे द एम्प्रेस का कार्ड आया था, मतलब मैं बाहर की दुनिया में पहचानी जाऊंगी, मतलब लोग मुझे पसंद करेंगे मेरी बोली से, मेरी चीज़ों से, मतलब वॉट एवर आई एम कन्वेइंग टू देम वो मुझे समझेंगे। तो ये दो कार्ड ने मुझे वही रिवील कर दिया कि हाँ दिस जर्नी वुड बी ग्रेट एंड यस मुझे ये पॉडकास्ट करना चाहिए। सो दैट्स हाउ पीपल कैन डू कि आप अपनी जब पर्सनल रीडिंग लेते हो करियर के लिए स्पेसिफिकली, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है यूनिवर्स से कि आपको वो चाहिए, जॉब आपके लिए सही है या नहीं सही है, तो वो भी आपको गाइड करती है। सो मिस कीर्ति, जैसे कि हम सोशल मीडिया पर भी काफ़ी देखते हैं कि बहुत सारे टैरो रीडर्स जो होते हैं वो ऑनलाइन सेशंस कर रहे होते हैं, काफ़ी रील्स भी आती है उनकी। सो इफ़ आई वुड आस्क यू कि अगर किसी को कंसल्टेशन लेनी है तो उसको 1-on-1 सेशंस लेने चाहिए या फिर ऑनलाइन सेशन लेने चाहिए? देखो मैं तो पर्सनली सेशन की ही रिकमेंड करूँगी, मैं नहीं चाहूँगी ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में आपको क्या होगा ना,
बहुत सारे लोग हैं, आपकी एनर्जीज अलग अलग जा रही है। जैसे मैंने बताया आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपके कि टैरो हमेशा ये एनर्जी का खेल है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा कोई पर्सन है ना, हमें कोई पसंद है और वो पर्सन सही भी नहीं है, बट हम सोचते नहीं हमें शादी करनी है, तो वो कार्ड में भी आ जाता है शादी करनी है, बट वो सच नहीं होता। वो क्या होता है, वो आपकी एनर्जी पकड़ लेता है कि आपको शादी करनी है, इसलिए कभी कभी आ जाता है कार्ड में। तो इसलिए आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप पर्सनली लो, क्योंकि जब पर्सनली, क्योंकि मैं भी प्रेफर यही करती हूँ कि मैं जो मेरे क्लाइंट हैं मैं उनको पर्सनली रिकमेंड करूँ उनकी रीडिंग के अकॉर्डिंग भी। मुझे कभी कभी जैसे मैं रेमेडीज उन्हीं को देती हूँ, जैसे मेरे पैकेजेस हैं कंसल्टेशंस के अकॉर्डिंग, तो मैं रेमेडीज उन्हीं को देती हूँ जो उस पैकेज में आते हैं। बट कभी कभी जब मैं किसी की रीडिंग करती हूँ और मुझे इंट्यूटिवली लगता है कि अगर मैं इसको आज ये रेमेडी बताऊंगी शायद इसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, या इस रेमेडी से जो इसकी परेशानी है वो दूर हो जाएगी, तो आई प्रेफर कि फिर मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये कि वो इंसान जो मेरे से रीडिंग लेने आया उसकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए। तो वहाँ मैं पैसा नहीं देखती, वहाँ मैं रेमेडीज बता देती हूँ, जो मुझे रेमेडीज उसकी रीडिंग से समझ में आती है, उसको जो बताना चाहिए और मैं बताती हूँ इमीडिएटली। एंड मिस कीर्ति, जैसे कि अगर हम बात करें कि टैरो रीडिंग को लेकर काफ़ी लोगों के मिथ्स भी होते हैं, तो अगर आपको कोई एक मेजर मिथ ब्रेक करना हो तो वो कौन सा होगा? बेसिकली देखो, टैरो रीडिंग लोगों को ये लगता है ना कि ये जादू टोना है। करेक्ट। उन्होंने ये मान लिया है कि हाँ ये जादू टोना है और हम जो चाहेंगे वही वही उसमें दिखेगा, हम जो नहीं चाहेंगे वो नहीं दिखेगा। अगर हमें किसी पर मतलब किसी पार्टनर को अट्रैक्ट करना है तो हम टैरो के थ्रू अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अ मिथ। ऐसा कुछ नहीं है, टैरो आपकी रियल चीज को ही दिखाएगा। इफ यू फील लाइक कि वो पार्टनर आपका हो जाए और वो पार्टनर नहीं सही है आपके साथ, या वो पीछे आपको चीट कर रहा है, वो नहीं आएगा कार्ड में। आप कोशिश कर लो। मेरी एक पर्सनल मैं बता रही हूँ कि मेरी मतलब ऑफ कोर्स क्लाइंट भी है, शी इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आई कैन नॉट टेक हर नेम, बट उसने मुझसे जब रीडिंग लिया तो वो एवरी टाइम वेन एवर शी आस्क्ड मी अबाउट दीज हर लव लाइफ क्वेश्चन, सो जब भी उसने पूछा है ना, वो उसके पार्टनर में हमेशा नो का कार्ड आता है, एवरी टाइम। एंड आई यूज्ड टू टेल हर कि आप समझ जाओ ये नो ही है, दैट पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू। क्योंकि मैं उसको डे 1 से बोल रही हूँ शी इज नॉट, क्योंकि उसको कभी कभी लगता है कि अच्छा हो गया चीजें, फिर खराब हो गई, तो खराब हो गई तब वो शी कम बैक्स टू मी, बट वो उसको ये लगता है कि शायद मेरी एनर्जी से नो आ रहा है। तब मैंने बताया नहीं, ये तुम्हारे लिए अच्छा ही नहीं है दिस पर्सन, इसलिए वो यूनिवर्स तुमको बार बार बताना चाह रहे हैं। सेम कभी कभी आप देखते होंगे कुछ लोग ना सेम कार्मिक पैटर्न में जाते हैं। दिस इज द ओनली रीजन, क्योंकि आप अपने लेसन सीख नहीं रहे हो। करेक्ट। जब आप लेसन नहीं सीखोगे तो आपको सेम लूप में आपको यूनिवर्स डालता रहेगा जब तक आप सीख नहीं लोगे। या करेक्ट। एंड मिस कीर्ति, जैसे कि अगर हम बाय प्रोफेशन बात करें एज अ टैरो रीडर, अगर आप अपनी वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटीज बता सकते हो तो वो क्या होंगी? सो एज अ टैरो रीडर जो मुझे अभी लोगों ने जो मुझे बताया है मैं वही बताऊंगी, क्योंकि मैं अपने मुंह से बोलूँगी तो होता नहीं है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वो मुझे नहीं बनना है ऑफ कोर्स। बट हाँ, जैसे लोगों ने मुझे बताया कि हाँ आप जो इंट्यूटिवली आपने अभी तक जो भी मुझे लाइफ में बताया है वो सही निकला है। मेरी प्रेडिक्शंस जो भी टैरो के थ्रू हुई है तो वो सही निकली है। दूसरी मेरी गाइडेंस जो मैंने गाइड किया है कि अगर दैट पर्सन इज नॉट राइट तो नॉट राइट, उससे निकलने का तरीका भी मैंने बताया है लोगों को, वो भी उन्होंने किया है। वो अगर एक्चुअल में उन्होंने जो रेमेडी जिन लोगों ने की है, जो मैंने रेमेडी बताई है वो वर्क करती है। जो मैंने रिचुअल्स रेमेडीज एक ही में आ जाते हैं ऑफ कोर्स। थर्ड थिंग अगर मैं बोलूँ तो एज अ टैरो रीडर मैंने लोगों को ना पैसों के लिए कभी भी नहीं अपने कंसल्टेशन मैंने लिया है। मेरे चार्जेस जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 101 रुपीज़ से किया था। एंड अभी भी मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिनको मैंने पिछले साल मान लो पिच कर दिया था मैंने 101 या 201 रुपीज़, धीरे से मैंने बढ़ाया था थोड़ा सा। तो जो लोग मेरे पास अब फिर से आते हैं, अरे मैम आपने अपना चार्जेस क्यों बढ़ा दिया, आपने तो 201 बोला था। तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे पैसे की इतना नहीं है, मुझे आपकी मदद करनी है। ठीक है, अगर मैंने आपको 201 पिच किया है तो लेट्स कम बुक योर रीडिंग एंड I will do your session. So these things are mine, and मेरा स्पेशली मानना है कि मुझे अगर यूनिवर्स ने इसमें डाला है तो मुझे मदद करने के लिए डाला है। मुझे पैसे ऑफ कोर्स, देखो आप कोई चीज़ कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, क्योंकि मैं वैसे जॉब करती हूँ मंडे टू फ्राइडे, आई एम अ मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट, आई डू वर्क फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स। तो मुझे मंडे टू फ्राइडे ऑफ कोर्स टाइम नहीं मिलता, बट अगर मेरे पास मंडे टू फ्राइडे में भी कोई भी क्लाइंट मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे इंस्टा पेज पे आता है, मुझे उसको रीडिंग चाहिए, मैं रात में 10 बजे भी देती हूँ। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर मुझे यूनिवर्स ने इस चीज़ के लिए चुना है, मतलब वो हेल्प करने के लिए चुना है, तो आई फील लाइक दैट ओनली। परफेक्ट। एंड मिस कीर्ति, जैसे कि अगर हम बात करें कि ऐसे लोग भी काफ़ी रहते हैं जो टैरो रीड में बिलीव ही नहीं करते हैं। यस। सो आपको क्या लगता है कि एटलीस्ट उन्हें वंस इन अ वाइल सेशंस लेने चाहिए टैरो रीडिंग में?
I will give you the example. My roommate was, I was here in Gurgaon only. Okay. So मेरी roommate थी, she doesn't know how, like what is tarot reading, and मैंने उसको बताया कि I started and मैंने यहीं से सीखना शुरू किया था मैंने पिछले साल. तो उसने मुझसे पूछा कि सच में ऐसा होता है क्या? तो मैंने बोला कि अगर तुम्हें नहीं बिलीव है फिर भी एक कार्ड निकाल लो, मतलब तुम्हें जो लगता है उसके रिलेटेड उसने क्वेश्चन पूछा. तो शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर IIM एग्जाम एंड उसने मुझसे पूछा कि दी क्या मैं निकाल लूंगी IIM. मैंने कार्ड निकाले और उसके स्प्रेड होके आ गए. सारे बहुत अच्छे कार्ड थे उसके. मैंने बोला तुम जो यहाँ से जाने वाली हो, दिस इज योर बेस्टेस्ट डिसीजन एंड तुम्हारा ये कार्ड निकलेगा. शी वॉज लाइक यू नो, फर्स्ट टाइम उसने टैरो कार्ड देखे, फर्स्ट टाइम उसको ये रिजल्ट दिखा एंड उसने कहा कि यार कुछ तो है, और वो प्रिपरेशन करे उसके दिमाग में है ऑफ कोर्स, क्योंकि उसको पता है कि उसको क्या करना है. राइट. एंड सेकेंड थिंग, उसने फिर से मुझे चेक करने के लिए कि लव लाइफ में देखते हैं कि कार्ड्स कैसे आते हैं. उसने जब लव लाइफ के कार्ड्स पूछे ना, सारे लव वाले कार्ड्स आके, तो मुझसे कह रही है दीदी ये कैसे पॉसिबल है. मैं करियर का पूछ रही हूँ तो करियर के आ रहे हैं, पेंटिकल्स के आ रहे हैं. आप लव का पूछ रहे हो तो लव्स के आ रहे हैं. तो मतलब ये क्या है? तो मैंने बोला यही है टैरो रीडिंग. आप नहीं जानते हो अगर ना, और आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि हाँ टैरो रीडिंग क्या है, आप एक क्वेश्चन का सेशन ले लो किसी से, आप ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा. क्योंकि टैरो ऐसी चीज़ है ना जो आपको ना मतलब गलत गाइड नहीं करेगी कभी. मे बी हो सकता है आपका क्वेश्चन का आंसर नो हो तो आपको नो ही बताएगी, क्योंकि आपको वो ज़बरदस्ती ना झूठे बोल के आपको फंसाएगी नहीं टैरो रीडिंग. तो मुझे इसलिए ही पर्सनली अगर मैं बात करूँ, मैंने टैरो रीडिंग इसीलिए चूज़ किया. तो जैसा अभी हम बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजी आई स्टार्टेड लर्निंग. तो एस्ट्रोलॉजी मैंने इसीलिए सीखना शुरू कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज आई वांट टू नो अबाउट द डेट ऑफ बर्थ ईयर. सो जिससे आप अपने पर्सनल ईयर निकाल सकते हो, पार्टनर के पर्सनल ईयर निकाल सकते हो, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसे है डेट ऑफ बर्थ से. तो बेसिकली मुझे ये जाना है, वो टैरो में भी मुझे हेल्प करेगा. क्योंकि टैरो रीडिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए होता है, 3-4 चीज़ें चाहिए होती है. फर्स्टली आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ एंड ईयर, ये प्लस आपकी टाइमिंग और प्लेस. तो कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं ऑफ कोर्स जो बहुत थोड़ा सा एजड हैं, नहीं पता उनको टाइमिंग अपनी. तो मैं उनसे बोलती हूँ कि आपके पेरेंट्स ने आपको जो भी अराउंड द टाइम जो बताया होगा, आप वो टाइम भी दे सकते हो. तो टैरो ये नहीं है कि आपने वो टाइम नहीं दिया तो आपको आंसर ही अलग दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है. बट हाँ, आपके डेट ऑफ बर्थ और एनर्जी, आपका नक्षत्र जानकर वो चीज़ें आपके टैरो पे रिवील कर देगा कि आपकी लाइफ में क्या अच्छी चीज़ होने वाली है और क्या आप अवॉइड कर सकते हो करना. सो दैट्स हाउ टैरो वर्क्स. ओके. सो मतलब ये जो एस्ट्रोलॉजी और टैरो, इज इट पॉसिबल कि दोनों इंटर रिलेटेड भी हो सकते हैं? ऑफ कोर्स, जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको बोला ना डेट ऑफ बर्थ जी, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है. एक एस्ट्रोलॉजर भी आपका जब आपको उसको कुछ भी आपसे पूछना है ना, तो आपसे सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, टाइम ये पूछेगा. हम भी यही पूछते हैं. ओके. तो इसलिए ही मैं एस्ट्रोलॉजी में ये स्पेशली सीखना चाहती हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें दोनों में हेल्प करेंगी. कि बहुत सारे लोग टैरो में जो नहीं बिलीव करते हैं, उनको मैं एस्ट्रोलॉजी के इस टर्म से उनको बता सकती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में ये होगा. नहीं बताऊंगी मैं टैरो कार्ड में ये कार्ड आया, वो नहीं जानते व्हाट इज द एम्परर, व्हाट इज द एम्प्रेस, व्हाट इज द फूल, उनको नहीं पता है. तो मैं उनके डेट ऑफ बर्थ मांगूंगी और टैरो कार्ड में निकालूंगी, उनको एस्ट्रोलॉजी के टर्म में समझा दूंगी कि ये आपकी जर्नी होने वाली है, ऐसा ऐसा होगा. ओके. सो मिस कीर्ति, अगर हम डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की बात करें तो आप ही बता सकते हैं ये होती क्या है और इसे हम अवेकन कैसे कर सकते हैं? यस. सो निहारिका, दिस इज सच अ वेरी गुड क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से दैट एंड आई वुड गिव यू अप्लॉज फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि अभी तक मेरे से किसी ने पूछा है. एंड आई रियली वॉन्ट टू टेल टू ऑल द ऑडियंस जो भी हमसे कनेक्ट करते हैं, तो डिवाइन फेमिनिन होता क्या है. मेरे चैनल का नाम डिवाइन फेमिनिन टैरो है. गॉड चाइल्ड कीर्ति इज जस्ट @ यू नो कि गॉड चाइल्ड कीर्ति मैंने रखा है, बट मेरे चैनल का नाम ही डिवाइन फेमिनिन टैरो है. बिकॉज आई फील लाइक कि आई एम अ डिवाइन फेमिनिन, जो मैंने अभी तक अपनी जर्नी से सीखा है. तो डिवाइन फेमिनिन क्या होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि डिवाइन फेमिनिन अगर हम कार्ड के थ्रू देखें, क्वीन ऑफ कप्स आपको डिवाइन फेमिनिन की तरफ ले जाती है. द एम्प्रेस, ये आपको एक पैम्परिंग में भी अगर आप देखो, अगर लवर में आप लव लाइफ में कार्ड निकालोगे, एम्प्रेस आएगा, तो मतलब दैट आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करेगा, आपको खुश रखेगा और आप ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल हो, आपका ऑरा बहुत अच्छा है. कुछ लोग कंसीव करना चाहते हैं, एम्प्रेस उसमें आता है, राइट. सो दिस इज डिवाइन फेमिनिन इज लाइक, उसके अंदर कोई मैस्कुलिन पावर नहीं होती है, वो बहुत ही सॉफ्ट,
बहुत ही प्यारी इंसान, मतलब जैसे बोलते हैं ना, जो लेडी होती है, कुछ कुछ आप देखते होगे, कुछ लड़कियों को जैसे मैंने देखा, उनके अंदर मैस्कुलिन पावर भी है और उनके अंदर फेमिनिन पावर भी है। अगर उनसे correct. बाहर का काम भी करा लो, दे विल डू दैट। उनसे घर का काम भी करा लो, दे विल डू दैट। सो दे ऑल आर हैविंग मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बोथ एनर्जी। वेरी फ्यू लेडीज जिनके अंदर सिर्फ फेमिनिन होती है, कि मतलब वो लॉजिकल नहीं लगाती हैं। मतलब अगर मैं क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की बात करूँ जी, तो वहाँ पर आप लॉजिक लगा रहे हो। करेक्ट। तो डिवाइन फेमिनिन एग्जैक्टली यही होता है कि आपको यूनिवर्स ने चुना है उस चीज़ के लिए, प्यार बांटने के लिए। तो बेसिकली डिवाइन फेमिनिन का काम ही है आपको प्यार बांटना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जान नहीं पाते कि मेरे अंदर ये एनर्जी है भी नहीं। तो जैसे आपने अवेकनिंग का पूछा ना, तो डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग आप कैसे कर सकते हो अपनी लाइफ में ना, बेसिकली आप क्या कर सकते हो, अगर आपको फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो अपने लाइफ में, हर डिसीजन प्रैक्टिकली लेते हो जी, थोड़ा सा इमोशनली लेना शुरू करो। ओके, चीज़ों को प्रैक्टिकल रखो, लेकिन बोलते हैं ना, दोनों बैलेंस होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है हम इतने लॉजिकल क्वेश्चंस ले लेते हैं अपनी लाइफ में, या सिचुएशन ले लेते हैं, हम वहाँ पर इमोशनली अपने आप को लैक कर देते हैं, करेक्ट, विच इज़ नॉट राइट। बट डिवाइन फेमिनिन इज ऑल अबाउट इमोशनल। वो प्रैक्टिकल सोचती ही नहीं है, उसको मतलब है प्यार फैलाना, दैट्स इट। ग्रेट। एंड मिस कीर्ति, अगर मैं आपसे पूछूं कि एज अ टैरो रीडर आपने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा, तो वो आप बता सकते हो हमें? Yeah, thank you निहारिका for bringing out this questions, because ये 1 year की मेरी जर्नी 1 year दिख रही है लोगों को, बट मुझे पता है ये 2020 में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, जैसा कि मैंने इनिशियली आपको बताया। तो मेरा जो ये 1 year का लेसन था ना, जब मैंने खुद से टैरो रीडिंग करना स्टार्ट किया एंड इस जर्नी में मैं गई, तो अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आई एम नॉट सो वेल, तो ये होता है मेरे साथ 1 साल में। ये हुआ है कि मैंने बोला आई एम अ डिवाइन फेमिनिन पर्सन, तो मैं हमेशा गिवर हूँ। आई डोंट वांट कि कोई मुझे दे, आई ऑलवेज फील कि मैं दे दूंगी तो मुझे मिलेगा, मुझे वैसे भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती। तो मैंने इन 1 साल में ये सीखा कि थोड़ा सा आपको ना रिसीवर भी होना चाहिए, बीइंग अ टैरो रीडर। आप सिर्फ देते रहोगे ना, सामने वाला सिर्फ लेता रहेगा, एग्जैक्टली, दे विल नेवर कम टू यू। मेरे साथ एक लोगों ने रीडिंग किया था, जिन्होंने मुझे बोला कि आप अभी के लिए इतना कर दो और बाद में हम पे कर देंगे। नहीं किया उन्होंने पे, बट मैंने उनको पूछा ही नहीं। पर दिस इज़ रॉन्ग, वो मेरी गलती है, क्योंकि मुझे एक बार उनको इंटीमेट करना चाहिए था। तो ये मेरा 1 year का लेसन है। और अगर मैं टैरो रीडिंग की बात करूँ तो मेरी ये फैंटास्टिक जर्नी रही है 1 year से, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने मेरी एक अलग पर्सनालिटी देखी है जो कि मैं रियल में हूँ। और ये पर्सनालिटी मेरे उन लोगों तक पहुँची है जिनको ये लगता था कि कीर्ति इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी और ओनली इन दीज थिंग्स। तो उन्होंने जब मेरी ये पर्सनालिटी देखी तो ऑफकोर्स ऑल ऑफ देम गॉट अट्रैक्टेड। आई नो कि थ्रू योर चैनल अब मुझे लगता है शायद मेरी ये जर्नी और बहुत अच्छी होने वाली है, डेफिनेटली। एंड आई विश यू गुड लक टू यू एज वेल, एंड आई होप कि वी विल गो दिस थिंग्स फॉर मेनी मोर ईयर्स। एंड आई विश कि मैं आपकी ऑडियंस और अपनी ऑडियंस दोनों को ये नॉलेज पहुंचा सकूं कि बेसिकली टैरो रीडिंग is a very very spiritual things. First of all you have to be spiritual. ये नहीं होता कि आपने आज मांस खाया और अगले दिन आप सोचते हो मैं मंदिर चला गया तो मेरा सब हो गया। नहीं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में घुसते हो, अगर आपको टैरो रीडिंग करनी है, आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। करेक्ट, आप नहीं कर सकते ये सब। सो दैट्स व्हाट आई लर्नड इन दिस 1 year, एंड ये मेरे लिए ऑफ कोर्स ये मेरे लिए लेसन्स भी थे। और यहाँ पर मैंने बहुत सारी लर्निंग्स भी की। मैंने बहुत सारे डिफरेंट टैरो रीडर्स के वेबिनार्स भी अटेंड किए। ये नहीं कि मैं एक बार बन गई हूँ तो बस, क्योंकि कभी कभी हो सकता है आप किसी से कुछ भी सीख सकते हो, जैसे आपने भी हो सकता है मेरे से आज बहुत कुछ सीखा कुछ, तो बस ऐसे ही होती ये जर्नी, ऐसे ही आप जितना सीखने की तरफ भागोगे बहुत अच्छा करते जाओगे लाइफ में। बाकी आपके इंट्यूशन भगवान ने जो आपको दिया है वो आपको देंगे। और हाँ, मैं आपको लास्ट में एक बोनस पॉइंट बता देती हूँ इसका, कि अगर आपने जैसे एक क्वेश्चन मुझे पूछा था कि जिनके पास इंट्यूशन पावर नहीं है क्या वो टैरो रीडर बन सकते हैं जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन्हें बोलूँगी, इंट्यूशन पावर आपको मैंने जैसे बताया कि सबके पास होता है, बट आपको मेडिटेशन करना स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हो, एक सक्सेसफुल टैरो रीडर। एंड सक्सेसफुल टैरो रीडर की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं मनी के अकॉर्डिंग नहीं बात कर रही हूँ, मैं बात वो कर रही हूँ कि आपने कितने क्लाइंट्स को उनके फ्यूचर प्रेडिक्शंस में उनको गाइड किया है, वो गलत जगह नहीं गए हैं, चाहे उनको डांटना ही पड़ गया हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स क्यों ना हो जी।
तो बेसिकली दिस इज़ अ बोनस पॉइंट कि आप टैरो रीडिंग में अगर जाना चाहते हो तो आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, आपको ऑटोमेटिकली पाथ आपका मिल जाएगा टैरो रीडिंग में. Hello everyone, so my name is Kirti, as you already know me, that God's Child Kirti. I am having a channel on YouTube and Instagram as well as that is Divine Feminine Tarot. So I also discuss about this topic in this studio and in this podcast channel. So if you want to know me more about this tarot readings, it's not only about a person, it's about your journey. So if you want to know, please come and watch this channel and show your love. Thank you.